हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी छात्र का आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस पार्ट 12 में ड्रग्स के बारे में। तो ड्रग्स क्या होते हैं? ड्रग्स ऐसे देखो, पहली बार ड्रग्स का लोग मतलब गलत समझते हैं, और अगर समझते भी हैं तो ये समझते हैं ड्रग्स लेने वाला बंदा बहुत ही बेकार है। तो पहले ड्रग्स का मतलब समझ लो। ड्रग्स का जो नाम है वो मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि मैं पैरासीटामोल ले रहा हूँ, या मैं साइक्लोस्पोरोसिन ले रहा हूँ, या मैं पेनिसिलिन ले रहा हूँ, या मैं पेन किलर ले रहा हूँ। तो ये सब ड्रग्स हैं, भले ही वो बुखार की दवाई का सिरप हो या बहुत बड़े किसी डिजीज को ट्रीट करने वाली दवाई हो, वो ड्रग्स ही कहलाते हैं। दवाई को ही ड्रग्स कहते हैं। पर ड्रग्स का कुछ लोग डबल मीनिंग निकालते हैं। ड्रग्स क्या होता है? वो जो लोग अफीम और नशे की तरह लेते हैं, वो जिससे लोगों की जिंदगी बर्बाद होती है। हालांकि बात सही है, लेकिन ड्रग्स एक्चुअल में दवाइयां होती है जो हमारी बॉडी को बेहतर बनाने के लिए बनाई जाती है। अगर उसी दवाई को बहुत ज्यादा ले लिया जाए, या फिजिकल, मेंटल, सोशल हेल्थ को ठीक करने की जगह उसे बिगाड़ने के लिए लिया जाए, एक्सेसिव अमाउंट में लिया जाए, जितना डोज कहा गया उससे ज्यादा लिया जाए, तो वो उसका अब्यूज कहलाता है, और फिर वो एक्चुअल वाला ड्रग्स बन जाता है। मतलब एक्चुअल वाला नहीं, इनएक्चुअल वाला, जो डुप्लीकेट ड्रग है वो। ठीक है, तो ड्रग का मतलब दवाइयां होता है, लेकिन ड्रग्स जो होते हैं वो कई और तरीके के भी होते हैं जो ह्यूमन की बॉडी को जो है नुकसान पहुंचाते हैं। अब ये जो ड्रग्स होते हैं ये एक्चुअली में करते क्या है? ये हमारे ब्रेन और हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स, इन पे अफेक्ट करके हमारे डोपामाइन सिस्टम को जो है रिलीज करके या सप्रेस करके हमें कई तरह का एहसास दिलाते हैं, जिसके कारण अगर हम एक बार ड्रग्स ले लें तो हमको फिर लगता है एक बार तो ले लिया, एक और बार ले लेते रह क्या जाता है। देखो, जो बंदा ड्रग्स ले रहा है वो एकदम से नहीं कि हाँ भाई मैं ड्रग्स लेता हूँ तो क्या बोलते हैं कि मैं तो जितना चले सकता हूँ, नहीं। वो बंदा भी पहले हेल्दी रहा करता होगा, लेकिन एक बार उसको अगर किसी ने ड्रग्स सुंघा दिया या इंजेक्शन के जरिए दे दिया, तब उसको क्या लगेगा? उसकी वजह से जो एहसास होता है उसका लोगों के ब्रेन पे असर पड़ता है। इसको और सिंपल वे में समझना है तो ये समझो, जब भी तुम बाहर का खाने जाते हो, चाट खा ली, फुल्की खा लिए, पकोड़े खा लिए, पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, नूडल, मंचूरियन, चिली पनीर, ओ माय गॉड, इतना खाने के बाद दूसरे दिन मन करता है ना, अरे यार काश एक और बार खा ले, इतना मजा आया था। और नहीं तो पार्टी में ही जाते हो तो एक बार चिली पनीर खा के तुम वहां से निकल गए, फिर तुम वापस लौट के आते हो चिली पनीर खाने। क्यों? क्योंकि उसका स्वाद लग जाता है। ब्रेन बाबा स्टिमुलेट करता है कि नहीं भाई तू ये खा, बहुत टेस्टी है, तू ये खा। इसीलिए ड्रग्स के लोग आदी हो जाते हैं। लेकिन ड्रग्स का आदी होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये समाज को, अरे समाज गया तेल लेने, पहले तुम्हारी बॉडी को इतना नुकसान पहुंचा देगा कि तुम समाज में रहने लायक नहीं बचोगे। सीधे ऊपर, और ऊपर नहीं तो 3, 3 और 6, समझ गए? इसलिए जो भी लोग ड्रग्स लेते हैं वो बहुत ही गलत करते हैं। हालांकि उनको समझाने के लिए भी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसी कई संस्थाएं चलाती हैं, जिसमें ड्रग्स को छुड़वाया जाता है। योगा, मेडिटेशन और फिजिकल एक्सरसाइजेस के जरिए उनके बॉडी को फिट बनाया जाता है। मेंटली उनको ड्रग फ्री रखा जाता है और दुनिया की खुशी से रूबरू कराया जाता है, जिससे कि वो ड्रग्स छोड़ देते हैं। फिर भी कुछ होते हैं जो नहीं छोड़ पाते, क्योंकि अगर कोई बंदा 6 या 2 साल से ड्रग्स ले रहा है, 6 नहीं 2-3 साल से, 6 महीने बोलने वाला था मैं, 2-3-4 साल से ड्रग्स ले रहा है, तो उसका छुड़ाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर कोई बंदा रिसेंटली ड्रग्स लेना शुरू किया है तो उसको छुड़ाना ज्यादा आसान रहता है। अब आते हैं ड्रग्स पे। हम टोटल 3 टाइप के पढ़ेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग: मॉर्फिन, कैनाबिनॉइड्स और कोकेन। कोकेन का सबने नाम सुना है, बहुत सारी पिक्चर्स में इसका बताया भी जाता है। व्हाइट कलर का पाउडरी ड्रग होता है जिसको नाक के थ्रू लिया जाता है, इंजेक्शन के थ्रू भी ले सकते हैं या मुंह से भी खा सकते हैं। पाउडर ही तो होता है, खा लो, ठीक है, लेकिन खाना नहीं चाहिए, गलत बात होती है। अब सबसे पहले बात करते हैं ओपियोइड्स की। ओपियोइड्स में आते हैं मॉर्फिन वगैरह, या स्मैक, या हेरोइन। मॉर्फिन बनता कैसे है?
पेपेवर सोमनिफेरम नाम का एक पॉपी प्लांट होता है जो कि पेपेवर सोमनिफेरम का एक्सट्रैक्ट होता है, उससे मॉर्फिन बनाते हैं। और मॉर्फिन का जो सबसे ज्यादा यूज है मेडिकल या हॉस्पिटल सेंटर्स में होता है, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा पेन किलर है, पेन किलर मेडिसिन है, जिनकी भी बहुत ही हार्ड सर्जरी होती है। हार्ट नहीं, हार्ड, HARD, इतनी कठोर सर्जरी कि डॉक्टर जानता है सर्जरी के बाद इसको सील भी देंगे, बैंडेज लगा देंगे, सब कर देंगे, लेकिन इंटरनल जो पेन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उनको मॉर्फिन दिया जाता है। वो डॉक्टर्स अकॉर्डिंगली देते हैं जैसी सर्जरी होती है, इसलिए इसको बेस्ट पेन किलर कहा जाता है। ये हमारे ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जो है अफेक्ट करके उसको शांत कर देता है, सप्रेस कर देता है, डिप्रेस कर देता है, डिप्रेसेंट है, ठीक है। मॉर्फिन जो है अगर हम उसका एसिटाइलेशन कर दें तो उससे स्मैक या हीरोइन बनती है। स्मैक और हीरोइन जो होती है, ये जो है बहुत सारी पिक्चर्स में दिखाया जाता है कि स्मैक और हीरोइन का धंधा हो रहा है और फिर वो लोग ले रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है, कई ऐसी पिक्चरें हैं। और क्योंकि लोग इसके इतने ज्यादा एडिक्ट हो जाते हैं कि अगर उन्हें नहीं मिलता तो वो सुसाइड या सेल्फ मर्डर ऐसा करने लगते हैं। ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, यह हकीकत है। अगर आप किसी ड्रग एडिक्टेड पर्सन से एकदम से ड्रग छीन लोगे तो वो कुछ रिस्पॉन्स शो करेगा, जैसे कि चीखना, चिल्लाना, बहुत ही अजीब बिहेवियर करना, एग्रेसिव हो जाना जल्दी से, है ना। तो इसीलिए उसके लिए एनजीओस और गवर्नमेंटल एजेंसीज कई काम करती है जो कि बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। और हमें भी ड्रग्स से दूर रहने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अब ये बात हो गई ओपियोइड्स की, जो पॉपी प्लांट से मिलते हैं। मॉर्फिन पहले बनता है, उसका एसिटाइलेशन करते हैं तो स्मैक और हेरोइन बन जाता है। ये बेस्ट पेन किलर होते हैं जिनको सर्जरी के बाद दिया जाता है। इसके अलावा एट्रोपा बेलोडोना, बेंजीन, एसिटाइल बेंजीन नाम का एक और होता है, उसको भी देते हैं मॉर्फिन की तरह ही। फिर बात करते हैं कैनाबिनॉइड्स की। ये जो होते हैं ये कैनाबिस सटाइवा नाम के प्लांट के इनफ्लोरेसेंस से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। यानी कि ये तो पॉपी प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते थे। कैनाबिस सटाइवा जो है वो कैनाबिस सटाइवा यानी कैनाबिनॉइड्स कैनाबिस सटाइवा नाम के प्लांट के फ्लावर, लीफ, स्टेम, रूट, फ्रूट, इन सभी से किसी भी पार्ट से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है। और उसके अलावा ये जो होता है ये हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है और ये इनहेलेशन और ओरल इंजेक्शन से लिया जाता है, यानी कि नाक के जरिए और मुंह के जरिए लिया जाता है, ठीक है। इसके अंदर चरस, गांजा, अफीम, ये सब एनसीईआरटी में एग्जांपल दिए हुए हैं, ये सब इसके अंदर ही आते हैं। ज्यादातर जो बिजनेस होता है वो इन्हीं सब का होता है, क्योंकि ये जो कई टाइप के बॉडी को एकदम ऐसा रिलैक्स कर देते हैं। बंदे को लगता है आहा मैं कहाँ हूँ, वाह, लेकिन वो वाह तो बड़ा अच्छा रहता है, लेकिन जब उसको छीनने जाते हैं तो वो आह भी उगता ही करता है, ठीक है। मतलब वो ड्रग्स, अगर किसी को कोई ड्रग एडिक्टेड पर्सन है और उसे एकदम से ड्रग्स छीन लिया जाए तो कई कैरेक्टर्स शो करता है। चीखना, चिल्लाना, अग्रेसिव हो जाना, एकदम से डिप्रेस हो जाना, अजीब अजीब सी हरकतें करने लगना, कुछ खाना ना कुछ पीना, बस ऐसे बिस्तर पर पड़े रहना, ये सब एक ड्रग एडिक्टेड पर्सन की निशानियां होती है अगर उससे तुरंत ड्रग्स छीन लिया जाए, ठीक है। फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे अटैक करता है कि हार्ट को अफेक्ट करता है सीधे सीधे। उसके बाद कोकेन, एरिथ्रोजाइलम कोका नाम के प्लांट से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर और डोपामाइन जो होता है ये एक हार्मोन होता है और जो ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स है उनके बीच का जो कम्युनिकेशन होता है उसके बीच में इंटरफेयर करता है। बहुत इंटरफेयरिंग बंदा है ये, इसी को कोकेन या कोका कहते हैं। ये जो होता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और ये सेंस ऑफ यूफोरिया और इंक्रीज एनर्जी का एहसास दिलाता है। इंक्रीज एनर्जी मतलब जिस बंदे ने कोकेन लिया है वो अगर मान लो बहुत ही सुकड़ा साकड़ा बंदा है, एकदम हड्डी, और मान लो उसने कोकेन ले लिया, उसके सामने अगर शेर भी आ जाएगा ना तो उसको पता नहीं रहेगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसको सामने शेर दिखेगा लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा कि ये शेर या नहीं, सिर्फ एक इमेज दिखेगी। जैसे एक न्यूबॉर्न को अगर कोई इमेज दिखाओ तो वो सिर्फ उसको देखता है,
उसके प्रति कोई रिएक्शन नहीं रहा कि ये शेर है, कि वो डरता है या पीछे हो जाता है, नहीं, वैसा ही हाल इसमें होता है। मान लो उसके सामने शेर आ गया, बंदे ने कोकेन लिया हुआ है, ठीक है, अब शेर तो आ गया, उसका काम तो है खाना, ये बंदा क्या करेगा, इसने कोकेन लिया है, इसका काम क्या होता है, एनर्जी बढ़ा देता है, एकदम बॉडी में चुस्ती फुर्ती ले आता है, बहुत तेज वाली। तो उससे क्या होता है, बंदा बोलता है ओह शेर, कौन वांट फाइट, और तब तक शेर क्या करता है, कच पच करके काट पीट के अलग कर देता है, ठीक है। और ज्यादातर ये जो एनर्जी बूस्टिंग जो मटेरियल्स होते हैं, जो ब्रेन की एनर्जी को बढ़ा देते हैं, ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं, वो आजकल जो एडोलसेंस की एज में चिल्ड्रंस है, अबव 18 या अंडर 18, वो भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एग्जाम का, पीयर का प्रेशर होता है, एग्जाम में कम मार्क्स आ गए तो ये हो गया, वो हो गया, तो इसलिए एग्जाम के प्रिपरेशंस के लिए वो ड्रग्स का यूज करते हैं, जिसकी वजह से उनका ब्रेन जो है डबल तेजी से चीजों को मेमोराइज करने लगता है। लेकिन एट द टाइम वो मेमोराइज तो कर लेता है, लेकिन उसका असर 10 से 12 साल बाद दिखता है। फिर वो बंदा मेमोरी लॉस का शिकार हो जाता है और वो हर छोटी चीज भूलने लगता है। इसीलिए कृपया कर ड्रग्स दूर रखो। ड्रग्स को ऐसा समझो, कभी भी तुम नाली का पानी पीते हो, नहीं ना, तो बस ड्रग्स को भी समझो कि नाली का पानी है, गंदी नाली का पानी, दूर रहो इससे। ये कीड़े मच्छर मकोड़ा सब लेके आता है, पूरी बॉडी को तहस नहस कर देता है, इससे दूर रहो। तुम कचड़ा सूंघते सूंघते नाक बंद कर देते हो, ड्रग्स को भी सूंघना लेना बंद करो। ड्रग्स इज ओनली अ मेडिसिन फॉर आवर बॉडीज केयर एंड नॉट फॉर इट्स अब्यूज। इसलिए, और जितने भी लोग ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, उनकी जो पेरेंट्स है या फैमिली मेंबर्स है या फ्रेंड्स है, वो उनको हेल्प कर सकते हैं ड्रग्स एडिक्ट अगर वो हो गए तो उसको छुड़वाने के लिए। लेकिन सोसाइटी में कई ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से वो प्रेशर में आ जाते हैं और ड्रग्स का अब्यूज करने लगते हैं। ये बात हो गई कोकेन की। अब बात करते हैं सिगरेट स्मोकिंग वाले टोबैकोस की। तो ये क्या करते हैं, बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से, और साथ ही साथ ये डोपामाइन और एड्रेनलिन नाम का जो हमारा हार्मोन होता है उसका भी लेवल इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो बॉडी है उसमें हार्ट रेट एकदम से बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, और उसमें भी हम एक्टिव फील करने लगते हैं। और ज्यादातर जो लंग कैंसर है, ब्रेन कैंसर है, लिवर कैंसर है, ये सब जो स्मोकिंग और टोबैको वाले प्रोडक्ट्स है, खासकर च्यूइंग वाले और स्मोक करने वाले, उनकी वजह से होता है। इसलिए ड्रग एडिक्ट ना बने, अपने आप को ड्रग से दूर रखें, ठीक है। और दिन में 10 बार ही बोला करो, आई डू इट बिकॉज आई कैन बिकॉज आई वांट टू, एंड आई वांट टू बिकॉज समवन सेड आई कैन नॉट, ठीक है। ये 10 बार बोला करो। जितनी बार बोलोगे, जितने बार सामने वाले को, जो ड्रग एडिक्टेड पर्सन है, उसको बताओगे, उसको उतनी क्या मिलेगी, आत्मशक्ति बोलते हैं ना, हाँ, आत्मबलता, या उसका खुद का इम्यून सिस्टम भी उसके लिए फिर वर्क करना शुरू करेगा। ये हो गया हमारा ड्रग्स एंड अल्कोहल। अब बात करेंगे एडोलेसेंस वाले टॉपिक की नेक्स्ट पार्ट 13 में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू लेक्चर। तब तक के लिए वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ओम साराम एंड बाय। और हाँ, एक सरप्राइज चैनल पे आने वाला है जो रिवील मैं अभी नहीं करूंगा, पहले वो पूरा बनने दो, उसके बाद जब YouTube पे डालूंगा तब देख लेना। तो मिलते हैं विद द सरप्राइज एंड द नेक्स्ट टॉपिक इन द न्यू वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ओम साराम एंड बाय। और 10 से लेके 12 तक के बायो के लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल में विजिट करें। थैंक यू।